बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू हसन की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब को आस्क मुस्लिम टीचर में तहे दिल से खुशामदीद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिन्नात के असरात की अलामात की दो किस्में होती हैं, एक तो नींद की हालत में अहवाल पेश आते हैं और एक जागने की सूरत में। तो पार्ट 1 मैं इसका बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो ये आपके सामने नज़र आ रही है, इसको देख लें। नींद की हालत में पेश आने वाले ये अहवाल हैं, आप ये पहले ये देखें। फिर आज की जो वीडियो है वो है पार्ट 2, यानी जागने की हालत में मरीज़ के साथ क्या अहवाल पेश आते हैं वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। नंबर 1, हमेशा सर में दर्द रहना, बशर्ते कि किसी डॉक्टर या हकीम से फ़ायदा ना हुआ हो। यानी पहले आपने डॉक्टर को दिखा दिया, हकीम को दिखा दिया, लेकिन उसके बावजूद सर दर्द में कोई अफाका नहीं हो रहा, तो इससे भी मालूम चल सकता है कि मरीज़ पर जिन्नात के असरात हैं। नंबर 2, कोई चीज़ अल्लाह के ज़िक्र से या नमाज से या अल्लाह की इताअत से रोकती हो। नंबर 3, हर वक्त जहन हैरान और परेशान और मुंतशिर सा रहता हो। नंबर 4, हर वक्त सुस्ती काहिली का महसूस करना और बातें बहुत कम करना। नंबर 5, दौरा का पड़ना जिसमें पूरा बदन अकड़ जाता है या बिल्कुल ईंट जाता हो। नंबर 6, बदन के किसी खास हिस्से में मुस्तकिल दर्द रहना और किसी दवाई से कोई फायदा ना होना। तो ये कुल 6 अलामात हैं कि जो जागने की सूरत में इंसान को अगर पेश आए तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि उसके ऊपर कोई जिन्नाती या जादू के कोई ना कोई असरात उसके साथ मौजूद हैं। लिहाजा किसी भी रूहानी मुआलिज जो कि आलिम दीन हो और कोई मुफ्ती हो या कोई दीनदार आदमी हो, ऐसे अरे गैर नत्थु खैर जिन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लूटने के लिए, उनके पास हरगिज़ ना जाएं और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो इलाज वो तजवीज़ करें, आप उन्हें वो करना है। तो महतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त आपके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। क्या मालूम आपके शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।